संत हमें सही और गलत का ज्ञान ज्ञात और अज्ञात से हर पल कराते रहते हैं, लेकिन हम बच्चे संत की कही हुई बातों को, कही हुए बताए हुए ज्ञान को यदि नज़रअंदाज ना करें तो संत से जो हमें प्रेम मिलता है, कोई भी कारण ऐसा नहीं बनता कि हम उस प्रेम को पहचाने नहीं। कि संत का प्रेम हम बच्चों को हर पल मिलता रहता है, बरसात होती रहती है प्रेम की, लेकिन हम निरर्थक बातों को ग्रहण करने में अपनी शक्ति लगा देते हैं। इसीलिए हमारा जीवन है वो प्रेममय नहीं होकर के वासनामय हो जाता है। हम संत की भक्ति को समझ ही नहीं पाते हैं, और जब संत की बातों को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम समझ ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि हमसे हिंसक कार्य हो जाते हैं। हम अच्छों का भी दिल दुखा देते हैं क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं रहता। किसी ने भी हमें आके कह दिया एक किसी के बारे में और हम उसको उसके लिए वैसी धारणा बना लेते हैं। संत तो हम बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि हमारा चित्त इतना विकृत है, इतना खराब है, वासना से भरा हुआ है, व्याकुल है, फिर भी अपने चित्त को हमें हमारे चित्त से मिलान कराते हैं। और जैसे ही चित्त से चित्त का स्पर्श होता है तो हृदय के अंदर भाव का रस भर जाता है, और जब भाव का रस भरता है तो अभाव रहेगा ही कहाँ। फिर तो हर पल सदा सदा खिला रहेगा, खिलता हुआ रहेगा, सबको खिलाता रहेगा, यानी प्रसन्न चित्त बन जाएगा, प्रसन्नता में प्रफुल्लता में जीवन व्यतीत करने लग जाएगा। लेकिन हम बच्चे संत की शरण में आकर संत की पूजा कैसे होनी चाहिए वो भी नहीं जान पाए अभी। संत की पूजा खाली हम स्थूल चाह से ही करेंगे कि स्थूल की चीजें हमें मिलती रहे, तो हमने कहाँ संत की महिमा जानी। संत की पूजा तो सूक्ष्म की चाह से होनी चाहिए कि कैसे मैं भजन में, भाव में, भक्ति में तल्लीन हो जाऊं प्रभु, इस चाह से करनी चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना के चाहिए कि संत की चाह को पूर्ण करने में हमारे जीवन की गति होनी चाहिए कि संत हमारा हमसे क्या चाह रखता है। जैसे माता पिता क्या रखते हैं अपने बच्चों से चाह, इच्छा, ऐसे संत क्या चाह रखता है कि मेरा बच्चा शुभ कर्म करे, अहिंसा के पथ पे चले, सत्य बोले, किसी की बुराई नहीं करे, सत्संग की महिमा बढ़ाए। सत्संग की महिमा कैसे बढ़ेगी बताओ। आपका हमारा सबका आचरण शुद्ध होगा। हम बुराई करने वाले के साथ बुराई कर लेते हैं, भलाई करने वाले के साथ भलाई कर लेते हैं, बहकने वाले के साथ बहक जाते हैं, बहने वाले के साथ बह जाते हैं, तो हम तो एक वस्तु हो गई, जड़ वस्तु। उसको कैसे भी यूज में ले लो। जैसे सोफा है, उस पे हम बैठ भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, बच्चे खेल भी लेते हैं उछल उछल के,
और चींटियां भी लग जाती है, बच्चे कोई चीज गिरा देते हैं तो हम कोई वो सोफा थोड़ी है कि हमारे ऊपर बच्चे उछल उछल के कोई भी चीज गिरा दे। चाय पी तो चाय गिरा दी, दूध पिया तो दूध गिरा दिया, और कुछ खाया तो वो गिरा दिया। लेकिन गिरा रहे हैं हमारे अंदर में, अज्ञानी है, अबोध है वो, और हम गिराते जा रहे हैं, विकार उछल रहे हैं हमारे अंदर में। सोफे के लिए तो हमें पता है खराब हो जाएगा, बच्चों को संस्कार अच्छे दो, सोफे पे थोड़ी नाचते हैं, बेड पे थोड़ी नाचते हैं, बेड पे थोड़ी, ऐसे बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए। लेकिन जीवन में विकार नाच रहे हैं हमारे अंदर में, लंका बना रखी है इसको। संत तो निरर्थक बातों को तो नजरअंदाज करते हैं और अच्छी बातों को ले लेते हैं, और हम क्या करते हैं, देखो उल्टा काम करते हैं। अच्छी बात को भी हम बुरी बना के बता देते हैं। संत तो कहते हैं हर घटना से शिक्षा लो, और हम सामने वाले को शिक्षा देते हैं हर घटना से। हम तो शिक्षित हो ही गए, अब दूसरों को हम शिक्षा देंगे। संत कहते हैं सबको क्षमा करो, लेकिन हम तो लड़ लेते हैं, बदला ले लेते हैं, सामने बोल जाते हैं, ओहो हो देखा नहीं इसको, ये कह देते हैं हम तो। संत तो कहते हैं अपने परिवार में शांति से रहो, प्यार से रहो, 2 दिन की जिंदगी है ये, भरोसा है क्या कि आज दिन उगा है, कल दिन उगे या नहीं उगे हमारे जीवन में। तो आज में जीना सीखो, तो उस परमात्मा को पालेंगे हम। पर हम कहाँ समझ पाते हैं इस चीज़ को, हम सुनते हैं और सुन के छोड़ देते हैं। और खराब बात होगी उसके लिए मेरे लिए कह रही थी, अच्छी बात तो नहीं कहते कभी कि मेरे लिए कह रही थी है, कभी नहीं कहते अच्छी बातों की मेरे लिए कह रही थी। बल्कि यदि खराब बात भी लग रही है तो ये मान के चलो मेरा मन खराब है इसलिए मुझे खराब लग रही है, नहीं तो मुझे समझाने के लिए कहा जा रहा है। ये तो समझ का स्थान है। और हमारे गुरुदेव, हमारे भाइयों के संत, हमारे इष्ट, ये क्या चाहते हैं, वही हमारी जीवन की गति होनी चाहिए। पर हम तो कहते हैं गुरुदेव आपकी गति ऐसी हो कि हम क्या चाहते हैं, यदि हमारी चाह पूरी नहीं हुई तो फिर हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। गुरुदेव कहते हैं तुम स्कूल में भी तुम्हारे बच्चे हैं, वो 12 महीने का नाम है, लेकिन 10 महीने तो पढ़ते हैं, उसमें 1 महीना छुट्टी ले लो भाई, संडे आ जाता है और कोई होली दीपावली आ जाती है, लेकिन फीस तो 12 महीने की लगती है, तो 12 महीने की पढ़ाई तो होती है, छुट्टियां लगती है तो उसका भी होमवर्क तो देते ही हैं बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो भी 9 महीने 9 दिन लगते हैं, लेकिन तुम तो 9 महीने 9 दिन या 12 महीने भी प्रार्थना नहीं कर सकती, सत्संग नहीं कर सकती। हम आज आए हैं तो 9 दिन भी बहुत दूर की बात है, हमें तो 9 मिनट क्या 9 सेकंड में ही चाहिए जो हम मांग रहे हैं। तो ये कैसी भक्ति है हमारी, बताओ कैसी भक्ति है। संत तो एकदम समय के अनुसार देगा, ऐसे कैसे दे देंगे बताओ। संत जो है, गुरुदेव है, क्या करते हैं, हमारी जितनी भी निर्बल भावना है उन निर्बल भावनाओं को सजा देते हैं भाव से, प्यार से, और सजा करके भावना के कारण जो हमारे जीवन में बाधाएं आ रही है, भावना से तो प्राणी महान होता है, भावना से ही संकीर्ण होता है। भावना दुर्भावना बन गई, ये लो जी, भावना में वासना आ गई, भाव खत्म हो गया। तो दुर्बल भावना है हमारी, वो दुर्बलता को दूर करते हैं अपने भाव प्यार का श्रृंगार करके, और फिर जितनी भी बाधा है उनको खत्म कर देते हैं। भावना के कारण ही तो बाधा आती है। हम कहते हैं इसकी भावना अच्छी नहीं है, इसकी भावना खराब है, इसे दूर रहना। पर हम नासमझ हैं, सत्संग में आके हम समझते नहीं कि भावना है क्या।
जितनी भी बाधाएं हैं सब खत्म कर देते हैं। और क्या करते हैं गुरुदेव? गुरुदेव हमें अपना भाव इतना दे देते हैं कि रोम रोम में भाव भरता है, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी। संत मणि में भाव ही भाव है, भाव निर्जनी में भाव ही भाव है, साहित्य में भाव ही भाव है। इतना भाव दे देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि शर्म क्या होती है। जब तक भाव नहीं है ना, तब तक ही हमारे अंदर में शर्म का भाव है, संशय का भाव है, भय का भाव है, ये अभाव है। नहीं, भाव, प्यार का महाभाव आने के बाद में कहाँ शर्म? गोपियों के अंदर प्यार का महाभाव था, भूल गई वो शर्म। फिर रात है कि दिन है, उनके लिए तो रात भी दिन, दिन भी रात। फिर शर्म नहीं आती है, शर्म अभाव में आती है। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, जो इसी में चला गया वो कहाँ भाव? भाव दिया ही नहीं, इसका मतलब भगवान ने। भगवान तो भाव बराबर दे रहा, लिया नहीं हमने। बोलना बहुत चतुराई से आ जाएगा, बहुत संभल के बोलना आ जाएगा, लेकिन बोलने तक ही थोड़ी रहना है, बनना भी तो है वैसा। अब बोल दिया दुर्योधन ने कि द्वारिकाधीश, आपके लिए हमने 56 भोग बनाए हैं, आपके लिए हमने ये होल तैयार किया है, आप आराम करो। लेकिन बोल तो मीठा दिया, लेकिन अंदर में मिठास नहीं थी ना। तो भगवान तो अंतर्यामी है। और जैसे ही शर्म खुल जाती है, गुरुदेव अपने चरणों को दृष्टिगोचर करा देते हैं। और जैसे ही चरणों को दृष्टिगोचर कराते हैं, वैसे ही सारे ऋण से उऋण हो जाता है वो। वैसे ही उसके जितने भी बुरे विचार भावना सब खत्म हो जाती है। एक चरण का ही तो दर्शन किया था गौरांग महाप्रभु ने गया जी में। शुद्ध बुद्ध भूल गया वो शरीर की, और शुद्ध और बुद्ध बन गया। पावन चरणों की तो दर्शन किए थे। चरणों का दर्शन होना बहुत मुश्किल है, चरण कमल है। चरणों की महिमा पूछो उससे, गौतम ऋषि नारी अहिल्या से। चरणों की महिमा पूछो केवट से, क्या है चरणों की महिमा। चरणों की महिमा पूछो भरत से। गुरु के तो चरण पादुका की पूजा होती है, भगवान के तो चरण पादुका की पूजा होती है। चरण ही पूजनीय होते हैं उनके। फिर संत हम बच्चों की चाह की राह के सहायक बन जाते हैं। जो हम चाह रहे हैं उस राह में हमें सहायता करते हैं, और हमारा जो जीवन है उसको वह में बदल देते हैं। ओम शांति शांति शांति।